मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग। तो आज हम लोग जानेंगे प्लानिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो अपने लाइफ में कभी प्लानिंग नहीं किया, लेकिन एक कभी भी हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एग्जैक्टली प्लानिंग होता क्या है और कैसे होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। कुछ भी काम आप करिए उससे पहले आपको एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट रेडी रखना पड़ता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो ये होता है प्लानिंग। चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज करता है। अच्छा, रिस्क को मिनिमाइज करने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर जो होता है ना वो अनसर्टन होता है। ओके, सो अभी हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग बोल नहीं सकते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचिए, फ्यूचर कितना अनसर्टन है और लोग कितना रिस्क लेके काम करते हैं। हो सकता है अचानक से मार्केट डिमांड बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बढ़ गए तो सेल्स डिक्रीज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी हो सकता है कि मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया कल को, ये हो सकता है अचानक से वर्कर स्ट्राइक में चले गए तो प्रोडक्शन बंद हो गया। So planning helps in determining the course of action to be followed to achieve the organizational goal. ऑर्गेनाइजेशनल का गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है उसको फाइनलाइज करता है कौन? प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए तो थोड़ा सा आइडिया हम लोग का हो चुका है। अब जानते हैं प्लानिंग कितना तरह का होता है। जैसे कि हम लोग को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से डिवाइड होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग करते हैं उसको बोला जाता है टैक्टिकल प्लानिंग। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होता है उसको बोला जाता है ऑपरेशनल प्लानिंग। सो अब जानते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है। जैसे कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, ये प्लानिंग होता है कहाँ पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स पर्सन स्टाफ्स को अरेंज अपॉइंटमेंट होता है कहाँ पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और कोई अगर कहीं पे इनोवेशंस का हुआ तो ये सब डिसाइड होता है कहाँ पे? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट भी फाइनलाइज होता है कहाँ पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो ये सारे प्लानिंग को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जहाँ पे जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन सा प्लानिंग होता है? जैसे कि मैंने बोला टैक्टिकल प्लानिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है? ये हेल्प होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट होता है कहाँ पे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये प्लानिंग होता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये काम है कहाँ पे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल प्लानिंग कैसे होता है, कहाँ पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल क्या होता है? ये एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे आपका सपोज फ्यू मंथ्स के लिए हुआ, फ्यू वीक्स के लिए हुआ या फिर कुछ दिन के लिए हुआ, तो ये होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट में, जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। प्लानिंग को हम लोग टाइम फ्रेम के बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह से। जैसे कि फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है 5 to 10 ईयर्स के लिए और इंटरमीडिएट प्लानिंग होता है आपका 1 to 3 ईयर्स के लिए और सबसे कम शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है अप टू 1 ईयर के लिए। ओके, सो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा अपना कैमरा को हम लोग घुमाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है टू फाइंड आउट द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग को फाइनलाइज करके देता है कौन? प्लानिंग। तो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को फाइनलाइज करने से पहले हम लोग को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना पड़ता है, जज करना पड़ता है। उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको हम लोग फाइनल करते हैं। ओके, विच वन इज द बेस्ट, उसको हम लोग फाइनलाइज करते हैं। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं? सपोज होता क्या है बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स? सपोज आपने आज अपने पापा का कार बहुत अच्छे से साफ किया है, तो पापा खुश होकर आपको 1000 रुपीज़ प्राइस दिए हैं, क्या आप लेके 1000 रुपीज़ खर्चा करिए, आज घूमिए फिरिए। तो ये जो 1000 रुपीज़ आपको मिला है, इसको खर्चा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे मूवी देखने चले जा सकते हैं आप फ्रेंड्स के साथ, पार्टी मनाने चले जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके घर में खा सकते हैं और एक बुक खरीद सकते हैं जो कि आपका फेवरेट है।
ओके, जो आप खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ कपड़े क्लोथ्स भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया बहुत सारे ऑप्शंस जो कि आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो आपको डिसीजन लेना है। सपोज आप चाहें तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, जो कि बुक आपके पास साल भर के लिए या साल से 1 साल से भी ज़्यादा आपके पास रह सकता है। लेकिन अगर मूवी, रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा ऑर्डर देंगे तो तुरंत ही खर्चा हो जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आपको चूज़ करना होता है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम लोग कोई डिसीजन अगर लेते हैं, उससे पहले हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को चेक करते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट बैठता है, उसको हम लोग चूज़ करते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है मैनेजमेंट का फंक्शंस कैसे क्या क्या है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग को सीक्वेंस में नहीं दिया है, प्रॉपरली इसका सीक्वेंस ही यही है। पहले क्या होता है, प्लानिंग। बिना प्लानिंग का ना आप ऑर्गेनाइज कुछ कर सकते हैं, ना आप स्टाफिंग कर सकते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते, आप उसके बिना डायरेक्ट भी नहीं कर सकते। आप क्या सिखाएंगे, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो दूसरों को आप क्या डायरेक्ट करेंगे, और कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग के बेसिस में आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लानिंग को हम लोग को एडजस्ट और रीएडजस्ट करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम लोग को वैसे वैसे प्लानिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक कंपनी खोला है जिसका नाम है XYZ कंपनी, और वहाँ पे अम्ब्रेलाज प्रोडक्शन होता है। तो अम्ब्रेला का जो डिमांड होता है वो समर में भी होता है और रेनी सीजन में भी होता है। सपोज समर सीजन में आपके पास कस्टमर का डिमांड आता है कितना, 1000 यूनिट्स ऑफ अम्ब्रेला प्रोडक्शन करने का 1 मंथ में। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने एक प्लानिंग कर चुके हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे समर सीजन से रेनी सीजन में आता है, अचानक से आपका डिमांड 1000 रुपीज़ से 5000 सॉरी 1000 यूनिट से 5000 यूनिट में इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्या आप सेम वही प्लानिंग फॉलो करेंगे? वही प्लानिंग अगर फॉलो करेंगे, हो सकता है आपका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाए। ओके, आप कस्टमर का डिमांड आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे प्लानिंग को चेंज करवाना होगा। ये 1000 यूनिट्स वाला प्लानिंग 5000 यूनिट्स में काम नहीं आएगा, आपको अकॉर्डिंगली आपका प्लानिंग को चेंज करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग बैठ के अभी प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए, हम लोग अपना पास्ट के लिए बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमेशा हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जो जो काम हम लोग पहले कर चुके हैं, उस एक्सपीरियंस से, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 11th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, आपका टारगेट है 70%, आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है, बहुत अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट 70% के बजाय कितना आया, 50%। मम्मी तो बहुत डांटी, पापा तो 2 थप्पड़ ही लगा दिए। लेकिन उसके बाद क्या, अब आप सोचने लगे नहीं, 12th स्टैंडर्ड में तो कम से कम मुझे 90% लाना है और पापा मम्मी को खुश करना है। लेकिन कैसे करना है, जो पास्ट में आपने मिस्टेक किया है 11th स्टैंडर्ड में, उसको आपको उसी बेसिस में फ्यूचर प्लानिंग करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और आपका जो फोकस है पढ़ाई में वो थोड़ा बढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप 11th स्टैंडर्ड में 7 आवर्स पढ़ते थे पर डे, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। कैसे, 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा गेम्स, वीडियो गेम्स कम खेलना पड़ेगा। ये सब होता है क्या, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आप समझ के, सोच के फ्यूचर के लिए प्लानिंग होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग को पास्ट एक्सपीरियंस, हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी बेसिस में हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कोई भी मैनेजर हो, उसको बहुत सारे डिसीजंस लेना पड़ता है, चाहे वो प्लांट मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, या फिर मार्केटिंग मैनेजर हो, या फिर फाइनेंशियल मैनेजर हो।
तो उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सपोज़ अगर कोई प्लांट मैनेजर है, उसको ये सोचना पड़ता है, उसको रॉ मटेरियल्स अरेंज करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाना है, किससे लाना है, कितना लाना है और कैसे लाना है, ये सारा डिसीजंस किसको लेना होता है, एक प्लांट मैनेजर को होता है। वैसे ही सेल्स मैनेजर को भी डिसीजंस लेने होते हैं, वैसे ही मार्केटिंग मैनेजर्स को भी डिसीजंस लेने होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल मैनेजर्स प्लान। अच्छा, इसको हम लोग परवेसिव भी बोल सकते हैं। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट इन एवरीवेयर। कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, लेकिन प्लानिंग करना जरूरी होता है। हर लेवल पे एक मैनेजर को प्लानिंग करना होता ही है। सो क्लियर। नेक्स्ट इज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है? फोकस करता है किसको? ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कि हम लोग को पता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ्स काम करते हैं, वो सिर्फ एक जगह से या एक सोसाइटी से नहीं आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उन लोग का कल्चर अलग होता है, उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है, उन लोग का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग क्या करता है? उनको उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव को एक उस डायरेक्शन में लेता है जहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है आपका मैनेजर का, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लर्न करिए और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके जरूर रखिए, और एग्जाम के टाइम पे यही पॉइंट्स आपके काम में आएंगे। सो आज के लिए हम लोग अपना टॉपिक क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस